खबरों की शुरुआत बड़ी खबर दिल्ली से करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार और रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि इसको इंप्लीमेंट कराया जाएगा और कहीं ना कहीं एक कमेटी बनाई गई थी। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट एक समिति में वो भी शामिल थे और जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट सामने आई है, इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इस साल शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार। तो वन नेशन वन इलेक्शन को आखिरकार मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट की मंजूरी मिली है और शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यानी अब वन नेशन वन इलेक्शन क्या ये इंप्लीमेंट होगा? जाहिर तौर पर यदि बिल आएगा तो वो बिल क्या पारित हो जाएगा, उसमें किस तरीके से विपक्ष की प्रतिक्रिया होगी। देखिए, तमाम चीजों को समझने की जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इसके समर्थन में नहीं था और उनको लगता था कि ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, इतना आसान नहीं है, ये सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बलियान हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन पहले भी हमने एक बार चर्चा की थी और बड़ा एक मुद्दे जैसा है ये, और ये मुद्दे जैसा इसलिए भी क्योंकि इंप्लीमेंट कराने की जो बात हो रही है, बड़ा मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन सुन के तो लगता है हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इंप्लीमेंट हो पाएगा? लेकिन अब कहा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में बिल को लाया जाएगा। जो समिति गठित की गई थी उसकी जो रिपोर्ट है उसे भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा डिसीजन आया है, आगे क्या माना जाए कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है, जो इस चीज को लेकर चल रही है, वो उसे पूरा कर पाएगी और विपक्ष की क्या भूमिका हो सकती, क्योंकि बिल पेश होगा तो क्या वो इतनी आसानी से हो जाएगा? तनु, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तनु, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया जाएगा और अब ये कैबिनेट की मंजूरी हो चुकी है, इंतजार सिर्फ इतना है कि वो बिल आता है तो विपक्ष की क्या भूमिका होगी? क्या आसानी से बिल पारित हो जाएगा? क्या वो वन नेशन वन इलेक्शन जिसे चुनौती भरा माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या ये प्रॉपर सफल होता देख पा रही हैं? और क्योंकि मंजूरी हो गई है तो अब आगे क्या? जी बिल्कुल राखी जी, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी आखिरकार मिल ही गई और इस पर देखिए कोविंद कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है और साथ ही जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उनके नेतृत्व वाली जो समिति है उसने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर देखिए मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और इस रिपोर्ट में राखी जी सुझाव भी दिए गए हैं। उनके मुताबिक देखिए पहले कदम के रूप में जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव है वो एक साथ कराए जाने चाहिए और समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के देखिए अंदर अंदर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। तो इससे पूरे देश में एक निश्चित जो समय अवधि है और सभी स्तर के जो चुनाव है वो संपन्न कराए जा सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं राखी जी कि कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष इसमें टांग जरूर अड़ाता हुआ नजर आएगा। हमने पहले भी देखा था कि नरेंद्र मोदी ने अपील की थी, लाल किले से अपील करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं सबसे अनुरोध करता हूँ सब साथ आए। उन्होंने प्लस पॉइंट भी बताए थे कि अगर ये पास हो जाएगा तो इससे बहुत फायदा होगा, एक्सपेंस भी जो है वो बच जाएंगे। और हमने देखा भी है कि कई देशों में एक साथ इलेक्शन होते भी है, लेकिन जब बात भारत की होती है तो देखिए विपक्ष की इस पर कहीं ना कहीं जो सहमति है वो नहीं बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि अब देखिए जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम इसको लागू करके रहेंगे, तमाम बीजेपी के मंत्री कह रहे थे, एनडीए के मंत्री कह रहे थे कि हम इसको लागू करके रहेंगे और आज देखिए फाइनली वो दिन भी आ गया। लेकिन अब विपक्ष की प्रतिक्रिया देखने वाली बात होगी क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है कि इंडिया गठबंधन इस पर एग्री हो जाएगा। जहां प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे कि हमारे देश में ऐसा लगता है कि चुनाव ही चलते रहते हैं जिससे विकास कार्यों में बहुत ज्यादा बाधाएं आती है, तो विपक्ष का उस समय भी ये स्टैंड था कि ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किसी भी तरह वो बस इसको लागू कर दे, लेकिन हम इस पर राजी नहीं है। हमने संजय सिंह की भी प्रतिक्रिया देखी थी, गोपाल राय की प्रतिक्रिया देखी थी, राहुल गांधी का भी कहीं ना कहीं स्टैंड देखने को मिला। तो राखी जी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और अभी स्ट्रगल भी देखिए आने वाले दिनों में ये देखने को जरूर मिलेगा इसमें।
बिल्कुल। चलिए तनु, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए डिसीजन बड़ा है, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है वन नेशन वन इलेक्शन को, लेकिन कितना इंप्लीमेंट करा पाएंगे और क्या कहां पर पेच फंस सकता है, क्योंकि जो विपक्ष है वो इसके समर्थन में नहीं रहा है, तो किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन फिलहाल तैयारियां और जोर पकड़ेंगी इसके बाद।